बताओ। कन्वर्ट 5 into 8 बिट बाइनरी हुआ है? कोई ट्राई किया था? कैसे होगा? बाइनरी 5, ये बाइनरी 5 एक स्ट्रिंग है। मैंने कहा बाइनरी 5। अच्छा, क्या करने से जीरो भी कटेगा? हाँ, स्लाइसिंग करने से हो जाएगा। अरे, मैं इन दोनों को हटाना है, क्या करेंगे? 0 1 2 से लेना है तो हट गया। अब इसको क्या करना है? 8 बिट में करना है। BIN of 5 2 colon डॉट, क्या लिखेंगे? मतलब 1 0 राइट को रहेगा। आर जस्ट राइट जस्टिफाई। टोटल कितना होगा? 8 आ गया। और बाकी जो एम्प्टी स्पेस की क्या रहेगा? 0 डन। यही आंसर है। आपने 5 को 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया। पहले बाइनरी किया, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से स्लाइस कर लिया, ये दो कैरेक्टर हटा दिया, फिर इसको 1 0 1 मिला, इस 1 0 1 को राइट में रखना है, और टोटल विड्थ होगा 8, और बाकी सब स्पेस क्या होगा? 0 होगा। डन। द नेक्स्ट सेटिंग लिखो, फाइल हैंडलिंग। हेडिंग तो फाइल हैंडलिंग। तो फाइल क्या होता है? हाँ, फाइल क्या होता है? देखो, आपने एक फॉर्म फिलअप किया है, नेम, ईमेल, ये सब मोबाइल नंबर फिलअप किया, सबमिट किया, तो कहाँ जाएगा? सर्वर को जाएगा। कहाँ पर रहेगा? फिर कहाँ पर? डाटा कहाँ पर रहता है? डाटा मेमोरी में रहता है। डाटा मेमोरी में रहता है। तो फाइल क्या है? फाइल मेमोरी का एक पार्ट है। तो ये गया हार्ड डिस्क पे रहेगा। ये आपका हार्ड डिस्क है। डाटा परमानेंटली कहाँ पर रहता है? हार्ड डिस्क में। तो ये आपका हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में एक जगह को बोलते हैं फाइल। अब बोलते हो कि अच्छा ये वाला फाइल निकालो, क्यों बोलते हो? तो फाइल में क्या है? कुछ डाटा होगा। नहीं। तो डाटा क्यों रखा जाता है? डाटा तो ऑफिस में फाइल में डाटा क्यों रखा जाता है? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। क्यों? क्योंकि हम सारा चीज याद नहीं रख सकते। क्या आप याद रख लोगे सारा चीज? आप जब कॉपी में क्यों लिख रहे हो? कि सारा चीज याद नहीं रहता है। हमारा जो रैम है वो टेम्पररी है। हार्ड डिस्क क्या है? परमानेंट है। अगर कॉपी जो है वो परमानेंट है। तो डाटा कहाँ पर परमानेंट रहेगा? हार्ड डिस्क में या एसएसडी में? रैम में तो नहीं है। तो हमारा जो ब्रेन है वो रैम है, कॉपी हार्ड डिस्क है। तो डाटा परमानेंटली कहाँ रहता है ना? सेकेंडरी स्टोरेज में। कौन है? हार्ड डिस्क या एसएसडी, पेन ड्राइव? तो डाटा आपने रखा, बाद में क्या करेंगे? वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सा स्टूडेंट इस बार बैक लगा है, उनका डाटा मुझे चाहिए। कर सकते नहीं कर सकते? तो ये जो फाइल क्या है, तो फिर फाइल क्या है? फाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का और हार्ड डिस्क का एक जगह है। अब बोलते हैं ना, म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल, वर्ड फाइल को कहाँ स्टोर होता है? कहाँ स्टोर होता है? अरे हार्ड डिस्क में। इधर नो, मूवी कहाँ रहता है? वो भी तो फाइल है, वो हार्ड डिस्क में रहता है। तो हार्ड डिस्क जो है या एसएसडी है, वो एक परमानेंट स्टोरेज है। तो फाइल वहां पर एक जगह है जहां पर डाटा परमानेंटली रहता है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? तो फाइल क्यों यूज होता है? देखो, फाइल इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। और कहां पर? कहां पर? हाँ, सेकेंडरी। हाँ, एग्जैक्टली, सेकेंडरी स्टोरेज
डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा को परमानेंटली रखने के लिए हम यूज करते हैं फाइल। दो तरह का फाइल है। क्या है? पहला है आपका क्या, टेक्स्ट फाइल। नंबर टू क्या है? सर बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल क्या है, बाइनरी फाइल क्या है? लिखो हेडिंग, लिखो टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल मतलब जहां पर डाटा कैसे स्टोर होता है, कैरेक्टर के हिसाब से स्टोर होता है। डाटा स्टोर इन कैरेक्टर फॉर्मेट। डाटा स्टोर इन कैरेक्टर फॉर्मेट। एग्जाम्पल दे सकते हो? अरे एग्जाम्पल दे सकते हो? वेरी गुड। डाटा स्टोर इन नोटपैड। जो नोटपैड में डाटा होता है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में होता है। टेक्स्ट फाइल इसको पढ़ सकते हो, नोटपैड को ओपन करके आप पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका डाटा पढ़ किसी ने बाइनरी फाइल क्या है? कैन यू गिव एन एग्जांपल बाइनरी फाइल जिसको आप पढ़ नहीं सकते? पिक्चर फाइल, म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल खोल के पढ़ सकते हो? क्या हमें डाटा कैरेक्टर फॉर्मेट में है? नहीं। तो वो है बाइनरी फाइल है। लिखो, देखो बाइनरी फाइल क्या है? बाइनरी फाइल क्या है? डाटा स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट और बाइट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पिक्चर फाइल, और क्या है? म्यूजिक फाइल, और क्या है? क्या है? वीडियो फाइल। ये सब क्या है? सब बाइनरी फाइल। इसको हम पढ़ नहीं सकते। तो क्लैरिटी आ गया कि कौन सा फाइल टेक्स्ट फाइल है, कौन सा फाइल बाइनरी फाइल। नेक्स्ट लिखो। बेसिक ऑपरेशन ऑन ए फाइल। बेसिक ऑपरेशन क्या है फाइल? क्या है? देखिए आपका जो कॉपी है वो क्या है, वो भी एक फाइल है ना। तो आपका जो कॉपी है वो क्या है, एक फाइल है। तो आप कॉपी में क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? और रीड कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? देखिए, हाँ, रीड राइट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। फिर पढ़ोगे तो लिखोगे, फिर एग्जैक्टली सेम थिंग है। ओपन द फाइल। हम लेकिन यहाँ पर जो भी करें, आप जाते हो नोटपैड के ऊपर डबल क्लिक करते हो, फाइल ओपन होता है। यहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। ठीक है, हम प्रोग्राम लिखेंगे, वो उस फाइल को कंप्यूटर के अंदर घुस के, ठीक है, वो ड्राइव में जाके, उस फोल्डर के अंदर जाके, उस फाइल को खोल के पढ़ के डाटा ले आएगा। जो काम हम जाके डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, वही काम हम प्रोग्राम के थ्रू कर देंगे। ओपन करेंगे, फिर क्या करेंगे? रीड और राइट। देन क्या करेंगे? क्लोज द फाइल। ओपन द फाइल, रीड और राइट, देन क्लोज द फाइल। क्लियर?
नेक्स्ट क्या है? लिखो, हाउ टू ओपन द फाइल। तब ओपन कैसे करेंगे? ओपन करने के लिए सिंटेक्स क्या है? देखो क्या लिख रहा हूँ, सिंटेक्स क्या है? फाइल रेफरेंस इक्वल टू ओपन। यहाँ पर आपका दोगे फाइल, फाइल नेम कॉमा मोड। आप जो कॉपी ओपन करते हो आज किस मोड में हो? पढ़ने के मोड में हो तो रीड मोड है, लिखने के मोड में हो तो राइट मोड। ठीक है। एग्जाम्पल, ए इक्वल टू से ओपन, मैं लिख रहा हूं क्या, एच ड्राइव एबीसी फोल्डर स्लैश टेस्ट वन डॉट टीएक्सटी कॉमा विच मोड, रीड मोड। अब एच ड्राइव में एबीसी फोल्डर में एक फाइल है टेस्ट वन डॉट टीएक्सटी, उसको ओपन करना चाहते हैं कौन से मोड में? रीड मोड। हो गया? then लिखो हाउ टू क्लोज द फाइल। क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज द फाइल, फाइल को क्लोज करने के लिए सिंटेक्स क्या है? ना फाइल रेफरेंस डॉट क्लोज। एग्जाम्पल, रेफरेंस क्या था? एफ डॉट क्लोज। हो गया। तो फाइल को ओपन किया, फाइल को क्लोज किया। जो आप जाके डबल क्लिक करके ओपन करते हो वो सारा काम हम प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। ओपन फंक्शन के थ्रू करेंगे और क्लोज, ओपन एक फंक्शन है, क्लोज एक मेथड है। because Python support both procedural oriented programming and object oriented programming. नेक्स्ट लिखो, मोड क्या क्या है, किस किस मोड में फाइल को ओपन कर सकते हो? लिखो, फाइल मोड। लिखा मोड का क्या है? मीनिंग। मोड क्या है और उसका मीनिंग क्या है? मोड क्या है ना, आर, आर का मतलब क्या है? हाँ, रीड। डब्ल्यू का मतलब क्या है? हाँ, राइट। ए का मतलब क्या है? सुना है? हाँ, अपेंड। आर प्लस क्या होता है? रीड प्लस राइट। डब्ल्यू प्लस ये भी क्या है? ये वही है, रीड प्लस राइट। ए प्लस ये क्या है? अपेंड प्लस रीड। आप अपेंड भी एक तरह का राइट ऑपरेशन है। देन आएगा आरपी, आरपी मतलब रीड करेंगे कौन से फाइल से? बाइनरी फाइल से, एक पिक्चर फाइल से रीड करना है तो मोड रहेगा आरबी। डब्ल्यू बी मतलब राइट करेंगे कहां पर? बाइनरी फाइल में। एपी अपेंड करेंगे कहां पर? बाइनरी फाइल में। देन आरबी प्लस मतलब रीड करेंगे, राइट करेंगे कौन से फाइल में? बाइनरी फाइल। डब्ल्यू बी प्लस
राइट करेंगे, रीड करेंगे कौन सा फाइल में, बाइनरी फाइल। एबी प्लस क्या है, अपडेट करेंगे, रीड करेंगे कौन सा फाइल से, बाइनरी फाइल से। और एक मोड एक्स, एक्स का मतलब क्या है तो पता है, क्रिएट ए फाइल, बस रियरली यू आर यूजिंग एक्स। लिखो, हम फाइल को ये सब मोड में ओपन कर सकते हैं। तो हेडिंग दो, तो रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, फाइल से हम रीड कैसे करेंगे, रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। अच्छा, फाइल से रीड कब कर सकते हैं, अगर वो फाइल होगा, नहीं तो नहीं कर सकते। सो वी कैन रीड फ्रॉम ए फाइल if that file exists, otherwise file not found, error will be generated। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं लिखा एफ इक्वल टू ओपन, क्या लिख रहा हूं, एक फाइल दे रहा हूं लेट से, लेट से आप लोग काम करो, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाओ, लिखो लिखो, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाओ, मैं डेस्कटॉप जा रहा हूं, एक फोल्डर बना रहा हूं, न्यू, एक बनाओ सब लोग, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाओ पहले, मैं इसका नाम दे रहा हूं क्या, फाइल, क्या दिया, फाइल। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाओ, उसका नाम तो फाइल, जो कि एम्प्टी है, देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्या, कुछ भी नहीं है क्या? नहीं। तो यहाँ पर आओ, इसको सिलेक्ट करो, एड्रेस कॉपी करो, इस फाइल के एड्रेस पे कॉपी करो यहाँ, उस फोल्डर के अंदर जाओ, एड्रेस पे क्लिक करो, ये एड्रेस को कॉपी करो, ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट करो, देन स्लैश लिखो, test1.txt, कौन सा मोड है, रीड मोड, फिर आगे आर लगाओ, रन करो, क्या आ रहा है देखो, कौन सा एरर आ रहा है देखो, अरे देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अगर ऐसे लिखोगे तो कॉपी करो, पेस्ट करो, अगर आप चाहते हो आर ना लिखने के लिए, देखो लिखते, अगर आर ना लिखने के लिए चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर हर एक जगह डबल बैकस्लैश देना, ये सही है। हाँ हाँ, नहीं बाय मिस्टेक, ठीक है, डबल स्लैश नहीं देखो तो वो एरर देगा, यूनिकोड एरर, इसका मतलब जो है, इसका मतलब वही है, ठीक है। और आर लिखना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर डबल बैकस्लैश देना पड़ेगा।
हो गया। नेक्स्ट देखो। हाँ, उसको और एक तरीके से लिख सकते हो। एक देखो, और आर लिखना नहीं चाहते हो, एक देखो यहां पर क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश लिख सकते हो। तीनों का मतलब सेम है, जैसा कर सकते हो आप। तीनों का मतलब सेम। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये थर्ड वे है। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो फाइल नॉट फाउंड मतलब तो फाइल है ही नहीं। देखो, लेट अस क्रिएट ए फाइल। क्रिएट ए फाइल, क्या इसका नाम है, test1.txt, और टेस्ट2 लिखो, test2.txt, which contains, क्या कंटेंट करता है, वेलकम टू पाइथन सब। Let us create a file test2.txt which contains welcome to Python सब। कैसे करेंगे, let us create a file test2.txt which contains welcome to Python सब। कैसे लिखेंगे, नोटपैड ओपन करो, सब लोग नोटपैड ओपन करो, लिखो यहाँ पर वेलकम टू पाइथन सॉफ्ट, इतना ही है। नोटपैड में लिखो, लिखो, और उसको सेव करो test2.txt। कहां पर, फाइल सेव आज कहां पर करना है ना, डेस्कटॉप में। जो आपने फोल्डर बनाया था उसका नाम था क्या, फाइल। इस फाइल फोल्डर के अंदर आपको करना है, क्या नाम है इसका है, test2.txt। सेव। हो गया। बेटा यहाँ पर अड़ो लेक राजश्री बड़ा लास्ट नहीं, बोल बोली तो बड़ा बोल बोल।
हो गया? अब इसे लोड करो। इनमें कोई भी सिंटैक्स करेक्ट है, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ। कॉपी किया, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो। और फाइल का नाम क्या था हमारा? टेस्ट टू। अब एरर नहीं देगा। रन करो। कोई एरर दे रहा है? नो एरर, ये वो फाइल है, क्योंकि फाइल है। लेकिन रीड कैसे करेंगे? टू रीड वी कैन यूज क्या? रीड मेथड, रीड लाइन मेथड, रीड लाइन मेथड। तो लिखो रीड का काम क्या होता है, पहले लिखो। यो रीड, रीड क्या करता है? देखे, रीड ऑफ एन। तो ये क्या करता है? रीड एन कैरेक्टर एट अ टाइम। अगर सिर्फ रीड लिखोगे क्या करेगा? रीड ऑल कैरेक्टर्स एट अ टाइम। लिखो प्रिंट एफ डॉट, क्या लिख रहा? रीड। प्रिंट एफ डॉट क्या है? रीड। ऑफ लिखा मैंने टू, तो क्या आएगा? क्योंकि फाइल में क्या था? आपका फाइल में था वेलकम टू पाइथन सॉफ्ट का। तो दो क्या रीड हुआ, मतलब क्या आया? डब्ल्यू ई। क्या आंसर आया? डब्ल्यू ई। देखा प्रिंट का प्रिंट, एक देखो एफ डॉट रीड थ्री, क्या आएगा? आपने आज दो पेज पढ़ा है, कल आगे कहां से पढ़ोगे? आठ पेज से ना। तो वही मैसेज क्या था? वेलकम। तो डब्ल्यू ही पढ़ लिया है, फिर कहां से पढ़ोगे? तीन कैरेक्टर एल सी ओ, कहां से? तीन कैरेक्टर। क्लियर? आपने डब्ल्यू ही पढ़ लिया, देन रीड करोगे तीन कैरेक्टर, तो क्या आएगा? एल सी ओ। तो वही तो आया है। फिर मैं लिखूंगा अभी प्रिंट एफ डॉट रीड, सारा रीड कर लेंगे। तो ये क्या करता है? सारा रीड कर लेगा, पर कहां से? वो के बाद से। लिखो, इसका जैसा एल सी ओ, और इसका आया मीट टू पाइथन सब, क्योंकि रीड जो होता है वो सब रीड कर लेगा। नेक्स्ट देखो, रीड लाइन। देखो रीड लाइन का काम क्या है? देखो कैन रीड वन लाइन एट अ टाइम। असम्पशन क्या है? लेट आवर फाइल, लेट आवर फाइल टेस्ट थ्री डॉट टी एक्स टी कंटेंट्स क्या है? में क्या है ना?
तो क्या लिखा है देखो, वेलकम टू पाइथन सॉफ्ट, गुड मॉर्निंग, एंजॉय लर्निंग। ये 3 लाइन रहेगा टेस्ट थ्री में, टेस्ट थ्री डॉट टीएक्सटी में ये 3 लाइन रहेगा। लिखो, बनाओ फाइल, उसी फोल्डर के अंदर जाओ, देखो लेट आवर फाइल, रीड लाइन का काम क्या है ना, कैन रीड 1 लाइन एट टाइम। तो उसी फाइल के अंदर जाओ, हमारे फाइल में क्या है, वेलकम टू पाइथन सब, गुड मॉर्निंग एंजॉय योर कॉपी। हो गया। अब जाओ, देखो डेस्कटॉप में जाओ, फाइल फोल्डर जाओ, देखो फाइल फोल्डर अंदर गया, एक देखो, एक बार देखो, देखो राइट क्लिक किया, न्यू, कौन सा फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नाम क्या दिया, टेस्ट थ्री। हो गया, ऐसे ही कर सकते हैं। तो टेस्ट थ्री के अंदर जाओ, जाके इसको पेस्ट कर लो, वेलकम टू पाइथन सर, गुड मॉर्निंग एंजॉय लर्निंग करो। तो एक काम करो, उसको लोड करो, जो प्रीवियस एड्रेस था कॉपी करो उसको, कॉपी पेस्ट करो, और नाम दे दो टेस्ट थ्री। और क्या लिखना है यहाँ पर, प्रिंट, देखो एफ डॉट रीड लाइन, कौन सा लाइन आया, पहला लाइन रीड किया, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन एफ डॉट क्लोज। तो ये जो रीड लाइन फंक्शन है, ये आते टाइम एक लाइन को रीड कर सकता है, क्लियर। लिखो, लिखो, रीड लाइन फंक्शन क्या है, देखो कैन रीड ऑल द लाइन्स एट a टाइम एंड स्टोर इन ए लिस्ट। ये सारा लाइन रीड कर लेगा, लिस्ट में रखेगा। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, देखो यूज टेस्ट थ्री डॉट टेक्स्ट फाइल, उसी फाइल को यूज करेंगे। तो प्रीवियस प्रोग्राम को कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, तो क्या देखो रीड लाइन्स, ये दोनों एक बार देख लो, पढ़ा दो। आ गया, मैंने क्या लिखा था, कैन रीड ऑल द लाइन्स स्टोरी एट अ टाइम एंड स्टोरी ने लिस्ट। तो ये कौन सा लाइन है, फर्स्ट लाइन, क्लास लाइन क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर, मैं लाइन था ना उसके बाद। तो ये कौन सा लाइन है, सेकंड लाइन, ये कौन सा है, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन के बाद क्लास लाइन क्यों नहीं है,
क्या आगे 3 लाइन था ना? लिखो। डू इट। पहला क्वेश्चन किसका हुआ? पहला क्वेश्चन किसका हुआ? सिंपली इसी फाइल को क्या करना है? ओपन करना है। कौन से मोड में? रीड। अब मैं लिख रहा हूं क्या? प्रिंट। कैसे लिखा? डाटा इक्वल टू एफ डॉट क्या? रीड। मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट डाटा आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? प्रिंट क्या? हाँ, लेन ऑफ क्या? डाटा। एफ डॉट क्लोज। हो गया। कितना कैरेक्टर है? 50। एफ डॉट रीड पर तो सारा रीड कर लिया। ये पूरा एक स्ट्रिंग है, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग है, तो कैरेक्टर मतलब काउंट कर लिया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा? अरे, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा? इसी को कॉपी कर लो, प्रीवियस प्रोग्राम को। सब पता है आपको। मैं लिखूंगा अभी। एक देखो, डॉट स्प्लिट क्यों करते हैं? याद है? स्प्लिट, SPLIT। हो गया। मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लिया, तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। स्प्लिटिंग होता है कैसे? स्पेस के हिसाब से डिफॉल्ट। तो ये सब स्पेस के हिसाब से स्प्लिट हो गया। कहाँ रहा? डाटा में। अब मैंने उसका लेन निकाल लिया, तो कितना वर्ड है मेरे पास? 7 वर्ड। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? डू इट। तो आपने जो वर्ड फाइंड किया, कैरेक्टर फाइंड किया, एप्रोड रीड कर लिया, सारा रीड कर लिया, उसका लेन निकाल लिया। वर्ड के लिए क्या किया? उसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट होगा तो ऐसा होगा, और उसका लेन निकाल लिया। हो गया। देन रीड लाइन्स करोगे तो ये सारा लाइन रीड कर लेगा। कितना? 3 लाइन है। एक लिस्ट है, इस लिस्ट का लेन निकालो। 3 है। ओके। देन नेक्स्ट देखो, राइटिंग ये फाइल। एक फाइल में राइट करेंगे कैसे? ठीक है, रीड मोड में अगर फाइल नहीं होता है तो एरर देता है। रीड तभी कर सकते हो जब फाइल होता है। राइट क्या है? अगर फाइल नहीं होगा तो नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट, देन ए न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। अदरवाइज, मतलब अगर फाइल है, देन इट्स कंटेंट विल बी एरर। अगर फाइल होगा तो उसका कंटेंट एरर हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैं एक फाइल बना रहा हूँ, जैसे टेस्ट क्या है? टेस्ट 4। जो फाइल था ही नहीं। कौन से मोड में? मैं राइट मोड में। तो ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? देखिए, एफ डॉट क्लोज। एक बार देखो, एक बार देखो, जाके देखते हैं क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ है। हुआ है क्रिएट टेस्ट 4, जो कि एम्प्टी है, कुछ नहीं है, पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। मैं लिखूँ यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर टेस्ट 5 क्रिएट करो। टेस्ट 5 रन किया, जगह देखो टेस्ट 5 होगा। टेस्ट 5। तो मैं चाहता हूँ कुछ उसमें लिखने के लिए, तो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पर टेस्ट 2 में क्या है? ये है। मैं अगर टेस्ट 2 को ओपन करूंगा तो क्या होगा? ये कंटेंट एरर हो जाएगा। मतलब आज आप आए, कॉपी में 4 पेज लिखा, कल आके ओपन करोगे कॉपी एम्प्टी है। राइट मोड में ऐसा होता है। कैसे? देखो,
मैं अभी टेस्ट टू को ओपन कर रहा हूँ, टेस्ट टू को अगर ओपन कर लूंगा तो क्या होगा देखो, जाके टेस्ट टू को देखना, टेस्ट टू एरर हो गया होगा। टेस्ट टू, अब टेस्ट टू था क्या, वेलकम था, अब क्या है, एम्प्टी। तो राइट मोड में ओपन करेंगे फाइल एम्प्टी होगा। अगर आप राइट करना चाहते हो तो क्या करोगे, एफ डॉट क्या, राइट क्या लिखेंगे, ऐसे लिखा, हेलो आप जाके देखते हैं फाइल में है कि नहीं है। कौन सा था, टेस्ट टू ना, क्या आ गया है, इधर नो, लिखो, इसके ऊपर टेस्ट फाइल कर दो, फाइल वेट, मतलब प्रोग्राम से हम डाटा भेज रहे हैं कहाँ पर, फाइल में। आओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, टेस्ट फाइव में लेते लेते टेस्ट टू मैंने टेस्ट टेस्ट फाइव में मैं टू लिख लिया था, जगह देखो टेस्ट फाइव, देखो क्या लिखा है, हाँ, ठीक है। कौन सी लिखा मैंने, राइट प्रोग्राम टू राइट फ्रॉम डाटा टू योर फाइल, देन रीड एंड रिप्ले। कैसे करेंगे, देखो सिंपली पहले फाइल को ओपन किया राइट मोड में, राइट किया, हाँ यहाँ पर आप रीड नहीं कर सकते राइट मोड में। अगर मैं लिखूंगा एफ डॉट रीड करूंगा तो एरर देगा, राइट मोड पे रीड नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इस फाइल को फिर से ओपन करेंगे, क्लोज किया, पहले फाइल ओपन किया, राइट किया, क्लोज किया, फिर फाइल को ओपन करेंगे कौन से मोड में, हाँ, रीड मोड में। देन रीड करो, प्रिंट एफ डॉट रीड, देन एफ डॉट क्लोज, डन, हो गया। ओंकार, जगदीश, हार्दिक थोड़ा वेट करो, थोड़ा 5 मिनट करो। देखो हमने एक फाइल को ओपन किया राइट मोड में, डाटा राइट किया, फिर रीड क्लोज किया, फिर उसी फाइल को रीड मोड ओपन किया, फिर रीड किया, डिस्प्ले क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है।